2024 का लोकसभा चुनाव देश और प्रदेश की सियासत में नई तस्वीर पैदा करेगा और अगर समाजवादी पार्टी को भाजपा से टकराना है तो रणनीति धारदार भी रखनी होगी और धमाकेदार भी। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक नई लाइन पकड़ ली है और ये लाइन है हिंदुत्व की। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी नैमिष धाम में नजर आने वाली है। ये वो धाम है जो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। कई पुराणों की रचना यहीं से हुई है और इसी नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी 24 के महाभारत की रचना में जुट गई है। समाजवादी पार्टी सच्चाई पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है और संविधान सम्मत इस देश को चलाने के लिए सबसे अनुरोध करती है कि ये देश संविधान से चलाया जाए। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वही जगह है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। अब इसी जमीन पर समाजवादियों का जुटना सियासत में बड़ा संदेश है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है? कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सर्वजन मतलब सर्व समाज, इसमें सर्व समाज के छोटे बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। कोई इस तरह कोई हमारे पास एजेंडा ऐसा नहीं है। हम तो सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं, सभी जातियों के बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है। समाजवाद वही है और अम्बेडकरवाद समाजवाद दोनों लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। तो 2024 में नया करिश्मा जरूर होगा। सपा के नेता भले ही हिंदुत्व वाली बात को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम के लिए नैमिषारण्य को चुनना सियासत के लिहाज से काफी अहम है। इसे लेकर हिंदुत्व वाला तर्क इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि सीतापुर के नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। 151 वेदी पर हवन पूजन किया जाएगा। हवन पूजन में अखिलेश यादव के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। देखिए, प्रशिक्षण के माध्यम से जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के संगठन से लेके चुनावी दल से जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनको सारी बातें नीति से लेके और कैसे काम करना होता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये अच्छी बात है कि आज हो रहा है लखीमपुर खीरी में, 9-10 में लखनऊ में होगा और लगातार ये होंगे। नैमिषारण्य में भी है, वही लखनऊ माने नैमिषारण्य में है। 2014 के बाद से ही हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स काफी परवान चढ़ी है। चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के मंदिर वाले दौरे चर्चा का विषय बनते हैं। हालांकि अखिलेश इस बार 1 साल पहले से ही हिंदुत्व वाला पैगाम देने में जुट गए हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो इस मोर्चे पर भी लामबंदी करनी होगी। मैं फिर उसी चीज को दोहराना चाहूंगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कोई भी कंसेप्ट आप क्या नाम देते हैं वो अपनी जगह पर है। हम भी तो हिंदू ही हैं, हम कोई वहाँ एलियंस तो है नहीं। तो हम अपने जिस चीज़ को कर रहे हैं तो उसको आप ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई जैसे कॉपीराइट हो गया है। हम अपने फेथ को अगर कर रहे हैं तो वो हमारा अपनी आज़ादी है और इसको प्लीज धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश ना करें। सपा के इस कार्यक्रम का एक सिरा भक्ति से जोड़ता है और दूसरा सिरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने से। नैमिषारण्य से सपा की रणनीति बूथ स्तर पर भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। ऐसे में बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव समेत वरिष्ठ नेता बूथ विजय का मंत्र देंगे। अखिलेश यादव 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में ही रहेंगे। सब ढोंग है, नौटंकी है। पहले राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, एक धार्मिक तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते हैं। अब ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए। जनता जानती है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब ड्रामा नौटंकी करने से समाजवादी पार्टी का भला नहीं होगा। उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। अखिलेश यादव अभी लखीमपुर खीरी में है। 6 जून तक वो यहीं रहेंगे। उसके बाद 9 और 10 जून को नैमिषारण्य के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 12 जून को उन्हें पटना जाना है, जहां विपक्षी गठबंधन की नई तस्वीर सामने आएगी। यानी समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि 24 की लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीत कर दिखाना है।